मेवाड़ पीपा क्षत्रिय समाज फरारा चोकला कुंतेश्वर महादेव में ध्वजा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ध्वजा उत्सव का आयोजन है। आज रात्रि जागरण है और कल प्रातः 6 बजे से ध्वजा उत्सव मनाया जाएगा। हमारे बीच में संपूर्ण मेवाड़ पीपा क्षत्रिय समाज के सर्वे सर्वा पटेल साहब, राजेश जी कनेरिया साहब एवं पूरी टीम यहाँ पर पधार चुकी है। आइए इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि अब की बार बहुत सारा काम भी यहाँ पे हुआ है। तो पटेल साहब को देखकर कैसा लगा, क्या कुछ रहा, और मुझे लग रहा है 1 साल में काफ़ी बदलाव हुआ है, और आने वाले 10 सालों को क्या टास्क देना चाहेंगे? अगर इसी गति से काम हुआ तो पूरी मेवाड़ में फरारा चोगला देखने लायक होगा। आपके मन में हमेशा ये रहता काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा, लेकिन अब क्या देख रहे हैं? नहीं, काम तो होता है ना। अगर कार्यकारिणी अगर सही होगी तो काम तो होगा, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्यकारिणी अच्छी है तो काम हो रहा है, गन्ना लेवन चल रहा है। अच्छे लोगों की भूमिका ही है, प्रगति है समाज की। समाज में सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो काम करने नहीं देते हैं, उस वजह से काम अटक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश जी कनेरिया साहब ने कहा कि व्यक्ति सब अच्छे होते हैं, बस काम करने की लगन समाज के युवाओं में होनी चाहिए, जिससे कि समाज प्रगतिशील हो, और यही देखने को हमको फरारा चोकले में मिल रहा है। संपूर्ण मेवाड़ पीपा दर्जी क्षत्रिय समाज का आज का ये भव्य कार्यक्रम में हम चलते हैं अब धर्मशाला की ओर, जहाँ धर्मशाला बहुत ही सुंदर बना दी गई है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं 47वां ध्वजाजी महोत्सव में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पुजारी शंभूलाल सोलंकी तो मुख्य पुजारी मंदिर के, और बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और आपको बता दें कि यह वह मंदिर है जहां माता कुंती ने तपस्या की थी, और उस ज़माने का ये मंदिर है जो कुंतेश्वर महादेव फरारा के नाम से विख्यात है। तो आप देख रहे हैं कुंतेश्वर महादेव मंदिर, जो कि फरारा के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आप देखें कि आज भव्य कार्यक्रम में धीरे धीरे आज संपूर्ण मेवाड़ पीपा क्षत्रिय समाज यहाँ पर संख्या में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी आने वाले हैं। पूरा नगर पूरा देखिए, पूरा सज गया, पूरा शिवालय मंदिर पूरा, और सामने धीरे धीरे माताएं, बहनें, बच्चे सब बड़ी संख्या में धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है। तो पटेल साहब, कैसी अनुभूति करते हैं आप यहाँ जब आते पधारते हैं, तो कैसा लगता है? देखो, जात गंगा का दर्शन हो जाता है और बहुत आनंद आता है। समाज का काम तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। समाज के अच्छा, एक चीज और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर गोवर्धन जी के कार्यकाल में भी बहुत अच्छा काम हुआ, रूप जी के कार्यकाल में भी बहुत अच्छा काम हुआ, और इसी के साथ भवानी शंकर जी के कार्यकाल में भी बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है। डबल इंजन। हाँ, लो आइए। तो आप देखिए कि जितने भी आप चाय थड़ियों पे आप देखेंगे, तो आज संपूर्ण मेवाड़ पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज का सभी जत्थे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अपन चलते हैं धर्मशाला की ओर। ढलती शाम के साथ देखते हैं वहाँ क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं। तो बहुत ही पवित्र स्थान कुंतेश्वर महादेव मंदिर परिसर, और बिल्कुल धर्मशाला के पास में ही आप देखें कि संपूर्ण मेवाड़ पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की ये धर्मशाला है, और बहुत ही खूबसूरत। आइए, बहुत ही ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं ऋषभ लाल सोलंकी जी के पास। तो ऋषभ जी कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। यहाँ के अध्यक्ष भवानी शंकर जी सोलंकी, सचिव चतुरलाल जी सोलंकी, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार सोलंकी। देखिए यहाँ पर सभी बैनर्स लगा दिए गए हैं अतिथियों के लिए। हाँ जी ऋषभ जी, क्या कुछ तैयारी हो रही है? बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आज ध्वजा समारोह का कार्यक्रम है, और सभी विपक्ष क्षत्रिय समाज आज यहाँ एकत्रित होंगे। संपूर्ण मेवाड़ के लोग यहाँ पे आएंगे, समाज बंधु आएंगे, और कल सुबह का ध्वजा समारोह का कार्यक्रम है, और रात्रिकालीन यहाँ पे महापंचायत समाज की बैठक आहुत होगी, जिसमें सामाजिक हित में अनेक अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, समाज हित में निर्णय लिए जाएंगे। और कल सुबह सम्मान समारोह भी है, जिसमें मेवाड़ संभा के, जिसमें भामाशाह
प्रतिभावन महानुभाव भामाशाह एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी समाज बंधुओं का यहाँ पे मंच के द्वारा सम्मान किया जाएगा। स्थानीय फर्रारा चोकला के द्वारा सम्मान किया जाएगा। इस बार बहुत अच्छा ये टीन शेड यहाँ की कार्यकारिणी ने लगाया है। यहाँ पे देखिए इधर टीन शेड से संपूर्ण परिसर को इस बार कमेटी ने ये निर्णय लिया था। धूप और इनसे बचने के लिए हर साल की एक समस्या थी, तो उस समस्या का निदान करते हुए इस बार टीन शेड लगा दिए गए हैं। तो इस टीन शेड से छाया भी रहेगी और व्यवस्थित यहाँ पे व्यवस्था बनी रहेगी और यहाँ पे जो कार्यक्रम करेंगे इसमें लोगों को किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं आएगी। और आगे देख रहे हैं अपन, ये इस बार विशेष परिवर्तन आप सभी देख रहे हैं। ये सभी देखिए ये धर्मशाला का कार्यक्रम है। ऊपर इधर टेंट शेड लगे हुए हैं और टीन शेड के लगने से इस साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे संपूर्ण ये क्षेत्र देख सकते हैं। ये हॉल का जो कार्यक्रम है इसमें अभी काफ़ी जगह पे इसमें कलर वगैरह और भी जीर्णोद्धार जो कहीं पे खुरद बुरद हो रहा था तो उसको रिपेयर भी किया गया है। और ये लेट बाथ जो भी नए लेट बाथ बने हैं इसमें थोड़ा काम बाकी है लेकिन चल रहा है। ये अब आगे ऊपर का ये हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं और कल जो कार्यक्रम होगा वो इसी कैंपस में होगा। ये देखिए ऊपर भी टेंट सीट लगा रखे हैं। कल यहाँ पे मंच का आयोजन है और यहाँ पे इस साइड अतिथि बैठेंगे। ये संपूर्ण क्षेत्र हमने यहाँ की कार्यकारिणी ने टीन शेड लगाकर छायांकित कर दिया गया है। ये पूरा कैंपस देख सकते हैं आप, पूरे कैंपस को पंखे वगैरह लगा करके टीन शेड ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं। संपूर्ण मेवाड़ पिपाशती दर्जी समाज फर्रारा चोकला का आज रात्रिकालीन कार्यक्रम और जिस धर्मशाला में हम पहुंचे हैं, एक ऐतिहासिक धर्मशाला का दृश्य जो दिखाई दे रहा है वो एक लाजवाब है। पूर्व में भी अध्यक्ष रहे, कार्यकारिणी रही, उन्होंने भी जो उनके बन पड़ा वो अच्छा कार्य किया और ये जो नई कार्यकारिणी बनी है इन्होंने थोड़ा उनसे और बेहतर किया। और हम भी यही देखना चाहते हैं कि उत्तरोत्तर हर चीज़ के लिए विकास की ओर प्रगतिशील रहे और इसी आशा के साथ हम इनकी कामना करते हैं कि उत्तरोत्तर ऐसे ही कार्य में समर्पित भाव कर भामाशाहों के सहयोग मिलता रहे और इस जो सराय देख रहे हो इसकी नई दिशा को बदला है इन्होंने, तो एक अच्छा सराहनीय कार्य यहाँ फर्रारा में देखने को मिल रहा है। और अच्छी कार्यकारिणी पहले भी बनी हुई है, वो भी अच्छी थी और ये भी अच्छी है। जो स्वर्णिम इतिहास को नया रंग देख रहे हो आप, वो एक ऐतिहासिक क्षण जो आप देख रहे हो। और यहाँ पर एक अजीबोगरीब व्यवस्थाएं, जो शौचालय संबंधी देख लो, महिलाओं के लिए भी जो दिक्कतें थी उसका भी निर्माण यहाँ चल रहा है, निर्माणाधीन है, वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगले वर्ष जो यही ध्वजा समारोह कार्यक्रम होगा उसमें आपको अनेक व्यवस्थाएं देखने को यहाँ सुचारू रूप से मिलेगी। ये एक समिति का जो कार्यकारिणी का एक अच्छा समागम यहाँ पर देखने को मिला है, जिससे एक ऐतिहासिक क्षण इस धर्मशाला को देखते हुए उभार हुआ है। और इसमें जो मुख्य कमेटी के मेंबर हैं वो बहुत लगे हुए थे, जैसे भामाशाहों के द्वारा भी महाराष्ट्र, पूना और भी मेवाड़, संपूर्ण मेवाड़ से भी इन्होंने भामाशाहों से संपर्क कर इसमें सहयोग के लिए इच्छा जताई थी और भामाशाहों ने भी बढ़ चढ़कर इस में हिस्सा लिया था। तो जिसका परिणाम आप ऊपर डोम देख ही रहे हो, वो टीन शेड
जो आप देख रहे हो, और एक उन्हीं भामाशाहों का जो सहयोग राशि आई है वो आप इस पटल पर देख रहे हो, जिसमें सभी भामाशाहों के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित उनका सहयोग राशि जो ली गई थी उनका नाम यहाँ अंकित हो चुका है। ऐसे भामाशाहों की हर पल जरूरत होगी। कुंतेश्वर महादेव फरारा में जो एक स्वर्णिम धर्मशाला का एक अच्छा यहाँ पर जो इसका विकास किया है वो एक काबिल तारीफ है, क्योंकि जो काम करता है उसकी बड़ाई हमेशा करनी चाहिए। और जो पुराने ज़माने में भी पुरानी कमेटी ने भी कार्य अच्छा किया था, उनसे बन पड़ा जो कार्य उन्होंने किया, और इस कमेटी से जो कार्य बन पड़ रहा है वो कमेटी उत्तरोत्तर प्रोग्रेस की ओर चल रही है। और यहाँ पर कुंतेश्वर महादेव में आज शाम को भजन संध्या के साथ सामाजिक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक दशाओं में चर्चा की जाएगी। उसके बाद सुबह प्रातः शुभ वेला में गर्भगृह से कुंतेश्वर महादेव के गर्भगृह से जो ध्वजा निकाली जाएगी वो पूरे मंदिर में प्रांगण में सभी समाज के जनों की उपस्थिति में उस ध्वजा को चढ़ाया जाएगा। और एक ऐतिहासिक क्षण, ध्वजा का महत्व पुराने ज़माने से चल रहा है। जो परिपाटी आज भी हमारे पिपा क्षत्रिय दर्जी समाज के पूर्वजों ने जो चलाई है वो आज परिपाटी चली आ रही है, जिसका हम उसमें उस परिपाटी को चलाने में वापस पुनः समाजजन इसका सहयोग कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। और जो पुरानी रीत है वो वास्तव में पुराने ज़माने में भी चलती थी, लेकिन आज भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समाजजन इसमें भाग लेकर उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। आप एक पढ़े लिखे पत्रकार जागरूक व्यक्ति हैं, जहाँ धर्म को आधे लोग नहीं मानते, आप क्या सोचते हैं धर्म के माध्यम से ही समाज प्रगति होगी? देखो, धर्म के माध्यम से समाज की प्रगति होगी, लेकिन उसमें भी समाज के कुछ पुराने जो जैसे ध्वज समारोह कार्यक्रम पुराने ज़माने में चलते आ रहे हैं, उनको भी उत्तरोत्तर पहले ज़माने में इतनी संख्या नहीं होती थी, इतने आयोजन नहीं होते थे, इसने भामाशाह नहीं मिलते थे। आज के ज़माने में पैसा बहुत है और भामाशाह भी बहुत है। सहयोग के बिना हर कार्य संभव होता है, तो सभी समाजजन इसमें सहयोग कर रहे हैं। जैसे पहले 10-15 लोग मिलकर ही समाज की ध्वजा को चढ़ा देते थे, आज उसके उत्तरोत्तर प्रगति देख लो आप। 1500-2000 के लगभग यहाँ पर समाजजन उपस्थित होंगे और उस ध्वजा समारोह में भाग लेंगे, तो इससे संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है, घट नहीं रही। और समाज का स्नेह मिलन भी इसमें देखने को मिलता है कि समाज जगह जगह हमारा इस आयोजन कैलाशपुरी से जो प्रारंभ होता है वो अब फरारा की पावन धरा पर आ गया है। और ये उत्तरोत्तर हमेशा हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी यहाँ ध्वजा समारोह चलेगा, लेकिन एक धर्मशाला के प्रति लोगों की आस्था और भामाशाह को सहयोग से आज जो स्वर्णिम इतिहास आप देख रहे हो विकास की प्रगति का, वो आपको स्वर्णिम अक्षरों में दिखाई दे रहा है। और भामाशाहों ने जिन्होंने भी जो भी सहयोग किया है वो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद की उनका भंडार हमेशा भगवान कुंतेश्वर महादेव बढ़ते रहें। उन्होंने इस अथा समागम में अपना योगदान पूरा दिया है। युवा वाहिनी जैसा संगठन खड़ा हुआ, उसके बाद में आप लगता है कि एक नई चेतना, एक नई जागृति? देखो, युवा वाहिनी जो खड़ी हुई थी उससे समाज में एक नई चेतना, दिशा और दशा बदलने का काम युवा वाहिनी ने किया है। उनका भी योगदान बहुत स्वर्णिम इतिहास में इस समाज के लिए आज भी गौरवान्वित है, क्योंकि उन्होंने जो भी अभियान लेके वो चले थे उस अभियान में वो खरे उतरे हैं। और उनके खरे उतरने से ही जो हर कार्यक्रम जिस तरीके से होता था वो दूसरे तरीके से युवाओं को साथ लेकर, जिसमें कार्यकारिणी में युवाओं को भी जोड़ा है उन्होंने। और ऐसे कई आयोजन हैं जो युवाओं के बिना नहीं हो रहे थे। जैसे संपूर्ण मेवाड़ में चुनाव संबंधी मामला जो भी था, लोकतांत्रिक मत से चुनाव हुआ, वो भी एक काबिल तारीफ था। और फरारा में जो आज धर्मशाला संबंधी जो मामला है वो एक आज स्वर्णिम इतिहास में आज समाज पूरा इसी धर्मशाला में बैठकर आयोजन को संपूर्ण कर पाएगा, ऐसा यहाँ व्यवस्था आज हो गई है। तो कहने का मतलब, पहले हमको दूसरी धर्मशालाओं में कुछ भी कार्य करने के लिए हमको धर्मशाला अन्य व्यवस्था करनी पड़ती थी, जो आज कुंतेश्वर की पावन धरा पर फरारा में आज समाज की एक ऐसी ऐतिहासिक धर्मशाला जो स्वर्णिम इतिहास में अपने इस कार्यों से बखान कर रही है, जिसको अपने मुंह से क्या कहें, लोगों की आंखों देखा हाल बखान कर रही है। तो एक विकास की प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। पहले भी अध्यक्षों ने कार्य अच्छा किया है, उनके समय में जो भामाशाहों का सहयोग था उतना उन्होंने कार्य किया है। अब जो नई कार्यकारिणी बनी है उन्होंने और आगे चलकर भामाशाहों से सहयोग की मांग की, तो समाज ने सहयोग किया है और उस सहयोग का
भुगतान परिणाम आप इस धर्मशाला के माध्यम से जो देख रहे हो वो एक काबिल तारीफ है। उस जमाने में भी ध्वजा समारोह कार्यक्रम आयोजित होते थे, क्योंकि वहाँ पर साइकिल से या पैदल चल के भी ध्वजा समारोह यहाँ आयोजित किए होते थे और लोग बाग आकर यहाँ समारोह में आयोजित करें। जैसे हमारे उधर संगेसरा, चित्तौड़ जिले में जो संगेसरा है, वहाँ पर एक नदी पलती है त्रिवेणी संगम, जो संगेसरा में माँ समेल या महादेव पर ध्वजा चढ़ती थी। उस जमाने में भी लोग वो ध्वजा चढ़ाने के लिए मतलब तेर के नदी हरियाली अमावस पर वो ध्वजा चढ़ती है, जो नदी आती थी उस समय अथाह नदी, और उस समय उस नदी को पार करके भी ध्वजा का आयोजन, भगवान के ध्वजा चढ़ाने का आयोजन लोग समाजन करते थे पुराने ज़माने में। और आज तो वहाँ पर बड़ी पुलिया बन गई है, तो नदी इतनी भी नहीं आती है और पुलिया भी बड़ी बन गई है, तो आज आवागमन साधन है इसे ही। और साइकिलों पर पैदल चल के भी इस ध्वजा समारोह का कार्यक्रम समाजजन पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के पूर्वज जो थे वो उन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू रखा, और आज जो समाजजन उसी कार्य को एक नई पद्धति द्वारा सुचारू रख के उस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं। और गोविंद जी ओड उदयपुर से जो पीपा क्षत्रिय यूट्यूब लाइव चैनल के माध्यम से हमारे पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज का जो प्रसार कर रहे हैं वो भी एक काबिल तारीफ़ है। इनका भी सहयोग हमारे समाज के लिए बहुत अग्रणी है, क्योंकि इनके द्वारा हर व्यक्ति समाज का, इस समाज के हर आयोजन का लाइव सीधा प्रसारण देख रहा है। वो चाहे किसी मार्फत आना या नहीं आ पाए, वो भी अपना सीधा प्रसारण इन गोविंद जी ओड के यूट्यूब संत शिरोमणि यूट्यूब लाइव चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे हैं, वो भी एक काबिले तारीफ है। आपका भी इस समाज के उत्तरोत्तर बढ़ाने में, हमारे समाज को बढ़ाने, आगे बढ़ाने में आपका भी अथाह सहयोग रहा है।